Hello everyone, my name is Vivek Loth. So today we will discuss about local storage in Flutter. तो local database क्या होता है Flutter में, किस तरह से यूज करते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर. Okay. So local databases in Flutter. So for Flutter app development, we have two types of database: relational database or non-relational database. Choosing the correct data management system is critical for increasing efficiency, scalability, and user experience. So let's know the best available database option you have for Flutter app development. So first one is shared preference. तो शेयर व्हाट इज शेयर प्रेफरेंस? शेयर प्रेफरेंस क्या होता है कि हम लोग को जब स्मॉल डेटा स्टोर करना है तब हम लोग शेयर प्रेफरेंस का यूज करेंगे. लाइक आपको स्टोर करना है नेम या डाक तिमोन था कि नहीं ऐप में लास्ट टाइम, या तो बुलियन वैल्यू कुछ स्टोर करना है, तब हम लोग यूज करेंगे शेयर प्रेफरेंस का. ओके. सो शेयर प्रेफरेंस में हम लोग डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं. लाइक की एंड उसके अगेंस्ट में वैल्यू कुछ स्टोर होता है. और शेयर प्रेफरेंस में जो की होता है वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होता है. तो यहाँ पर शेयर प्रेफरेंस में हम लोग स्टोर कर सकते हैं डेटा को, इंट डेटा को स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बुल डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और डबल डेटा को और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग डेटा को स्टोर कर सकते हैं हम लोग. तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें शेयर प्रेफरेंस पैकेज है हमारे पास, जिसको हमें पबसेक YAML फाइल में जाके पुट करना है, फिर उसके बाद पब गेट करना है, जिससे इसका डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगा. तो इसका हम लोग डेमो देख लेते हैं शेयर प्रेफरेंस का कि किस तरह से ये वर्क करता है, इसमें किस तरह से हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं. ओके. तो यहाँ पर मैंने शेयर प्रेफरेंस का एग्जांपल बनाया हुआ है. तो जहाँ पर मैंने 3 बटन्स लिए: ऐड डेटा, गेट डेटा, रिमूव डेटा. तो ऐड डेटा में हमें अगर डेटा को ऐड करना है, ओके, तो हमें इंस्टेंस बनाना पड़ेगा अपने शेयर प्रेफरेंस क्लास का. तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया शेयर प्रेफरेंस क्लास का, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, sp.setInt. जैसे कि मैं अगर मुझे डेटा कुछ यहाँ पर देना है, जैसे कि मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो sp डॉट में लिखूंगा तो मुझे बहुत सारे मेथड गेट हो जाएंगे, जो कि अपने डेटाबेस के मेथड है ये सेट प्रेफरेंस के, जैसे गेट बुल, गेट डबल. अगर सेट मुझे करना है तो मैं सेट ये सारी चीजों को सेट कर सकता हूँ इसमें. ओके. सेट बुल, सेट डबल, सेट स्ट्रिंग, सेट इन. की के अगेंस्ट में वैल्यू को हमें स्टोर करना होता है यहाँ पर. ओके. तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है sp डॉट सेट इन. तो यहाँ पर एज के अगेंस्ट में मैं 25 को असाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पर नेम के अगेंस्ट में मैं करण को असाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पर परसेंट के प्लेस पे मैं 95.5 95.5 स्टोर कर रहा हूँ. ओके. इसी तरह से मैं बुलियन वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ. ओके. और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट डेटा एडेड, जिससे हमें पता चले कि ये बटन क्लिक करने पर ये डेटा ऐड हो गए हैं यहाँ पर. ओके. तो यहाँ पर मैं करके देख लेता हूँ, कंसोल अपना ओपन करता हूँ यहाँ पर मैं. और यहाँ पर जैसे मैंने ऐड डेटा किया, तो मुझे यहाँ पर लिख के आ रहा है कि डेटा एडेड. तो यहाँ पर डेटा ऐड हो चुका है इसका मतलब. ओके. अभी सेम मुझे गेट डेटा करना है, तो वापस से मुझे जो मेरा बटन है एलिवेटेड बटन, उसके ऑन प्रेस में मुझे इंस्टेंस बनाना पड़ेगा अपने शेयर्ड प्रेफरेंस का. ओके. तो मैंने एसपी एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और इसको मैं क्या करूँगा, एसपी डॉट गेट इंट करूंगा. और इंट क्या करेगा, एक की वैल्यू की लेता है, जिससे हमें वैल्यू गेट हो जाएगा. तो एज के प्लेस पे क्या था हमारा, 25 था. ओके. ऊपर एज के प्लेस पे 25 था. तो ये वैल्यू मुझे गेट करना है, और मैंने वेरिएबल में स्टोर करा दिया है. उसी तरह से मैं गेट स्ट्रिंग करूंगा, और कौन सा की पे मुझे वैल्यू चाहिए, नेम पे. नेम में क्या था, करण था. ओके. तो करण नेम में असाइन हो जाएगा. तो इसी तरह से सारे वैल्यू मैं यहाँ पर वेरिएबल में असाइन करके प्रिंट करवा रहा हूँ. ओके. तो जैसे मैं गेट डेटा करूंगा तो ये सारे वैल्यू मुझे मिल जाएंगे यहाँ पर. तो मैं गेट डेटा किया, तो यहाँ पर मुझे 25 करण 95 ट्रू वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल रहा है. ओके. अभी रिमूव डेटा करना है तो मुझे डिलीट डेटा करना पड़ेगा. वापस से मैं क्या करूंगा, एलिवेटेड बटन के अंदर ऑन प्रेस मेरे पास मेथड है, और इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एसपी. ओके. तो एसपी डॉट में करके देखता हूँ, तो एसपी डॉट मैंने किया रिमूव. ओके. तो रिमूव की मांगता है. ओके. कि कौन से की पे आपको वैल्यू को हटाना है. तो मैं यहाँ पर की पे नेम वैल्यू को नेम के वैल्यू को मैं हटा रहा हूँ, और यहाँ पर एज के वैल्यू को मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ. ओके. तो उसके तुरंत बाद यहाँ पर लिख के आ जाएगा कि डेटा इज डिलीटेड. तो चेक करके देख लेते हैं. तो रिमूव बटन मैंने जैसे ही दबाया, तो यहाँ पर लिख के आ रहा है डेटा इज डिलीटेड. तो नेम के अगेंस्ट में जो वैल्यू था वो डिलीट हो चुका है, और एज के प्लेस पे जो वैल्यू था वो भी डिलीट हो चुका है. अभी गेट डेटा करके देखूंगा तो मुझे नल वैल्यू दोनों मिलेगा. ओके. तो यहाँ पर नेम एंड एज नल हो गया, और ये दोनों को मैंने रिमूव नहीं किया, तो वो एज इट इज है. ओके. तो ऐड डेटा करूंगा तो वापस से डेटा ऐड हो जाएगा. ओके. जिससे अभी गेट डेटा करके देखूंगा तो मुझे वापस से वो वैल्यूज मिल जाएंगे 25 करंट. ओके. तो इस तरह से काम करता है शेयर्ड प्रेफरेंस. ओके. जब आपको छोटे डेटा को स्टोर करना है, तब आप शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज कर सकते हैं. ओके.
तो अभी चलते हैं नेक्स्ट डेटाबेस पर चलते हैं। ओके। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी फ्लटर सिक्योर स्टोरेज। ओके, तो फ्लटर सिक्योर स्टोरेज क्या होता है? इट इज एन अल्टरनेटिव पैकेज टू शेयर्ड प्रेफरेंस पैकेज। ओके, शेयर्ड प्रेफरेंस पैकेज की तरह ही होता है। इन बोथ पैकेजेस वी आर स्टोरिंग द डेटा इन की वैल्यू पेयर। ओके, तो की वैल्यू पेयर में इसे हम लोग स्टोर करेंगे। ये नो एसक्यूएल का टाइप है और इट ओनली स्टोर स्ट्रिंग वैल्यू। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि सिर्फ ये स्ट्रिंग वैल्यू को ही स्टोर करता है। जैसे शेयर्ड प्रेफरेंस में हम लोग इन डबल बुल वैल्यू को स्टोर करते थे, यहाँ पर ओनली स्ट्रिंग वैल्यू को ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या है? ये क्या है? फ्लटर सिक्योर स्टोरेज है। ये अपना जो भी डेटा होता है वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर करता है और इसमें इंक्रिप्शन यूज होता है एईएस, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये अल्गोरिथम इसमें यूज होता है सिक्योर करने के लिए डेटा को। ओके, और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है? इसका इम्प्लीमेंटेशन भी काफी इजी है। फ्लटर सिक्योर स्टोरेज पैकेज है हमारा, तो इसको हम लोग पब YAML फाइल में ऐड करेंगे, उसके बाद पबगेट करेंगे, तो जिससे इसकी डिपेंडेंसी प्रोजेक्ट में हमारे ऐड हो जाएगी। ओके, तो इसमें भी हम लोग करके देख लेते हैं ऐड डेटा डिलीट डेटा करके कि किस तरह से हमें डेटा को ऐड करना है। ओके, तो मैंने इसका प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ है। तो मेन फाइल में जाते हैं हम लोग और मेन फाइल में मैं यहाँ पर फ्लटर सिक्योर स्टोरेज का मैंने एग्जांपल बनाया हुआ है। फ्लटर सिक्योर तो इसको रन कर लेते हैं हम लोग अभी। ओके, सो यहाँ पर मैंने दो टेक्स्ट फील्ड लिया हुआ है। ओके, दो टेक्स्ट फील्ड है हमारे पास, उसके बाद एक बटन है हमारे पास। तो रन कर लेते हैं एप्लीकेशन एक बार। तो यहाँ पर दो टेक्स्ट फील्ड है हमारे पास, एक टेक्स्ट फील्ड, दो टेक्स्ट फील्ड। और फर्स्ट वाले टेक्स्ट फील्ड में मैंने ईमेल कंट्रोल असाइन किया है और सेकेंड वाले टेक्स्ट फील्ड में मैंने पासवर्ड कंट्रोलर असाइन किया है। अभी मुझे वापस से मतलब फ्लटर सिक्योर स्टोरेज यूज करना है, तो उसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं सबमिट बटन दबाऊंगा तो मुझे डेटा को ऐड करना है अपने स्टोरेज में। तो इसका मैंने इंस्टेंस यहाँ पर बनाया एफएस करके। ओके, एफएस ऑब्जेक्ट है हमारा। तो एफएस डॉट में लिख के देखता हूँ तो मुझे क्या क्या एक्सेस होता है। तो एफएस डॉट मैंने लिखा तो यहाँ पर मुझे डिलीट, रीड, राइट, रीड ऑल, ये सारे मेथड यहाँ पर मुझे मिलते हैं। तो मुझे क्या डेटा को पुट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? एफएस डॉट राइट। राइट के प्लेस में क्या है? की देना है और वैल्यू देना है। और की क्या है इसका? देखो किस फॉर्मेट में की होता है वो देख लेते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है और वैल्यू भी इसका स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होता है। ओके, तो आपको यहाँ पर की और वैल्यू दोनों स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही ऐड करना पड़ता है। तो ईमेल के प्लेस पे मैंने ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट को स्टोर किया है ईमेल के अगेंस्ट में मैंने। और यहाँ पर पासवर्ड के अगेंस्ट में मैंने पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट को असाइन किया है। और उसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा? दोनों कंट्रोलर क्लियर हो जाएगा। मैं सबमिट बटन क्लिक करूंगा तो जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ ab@.com। ओके, ये ईमेल है मेरा और यहाँ पर पासवर्ड में 1 2 3 4 ले लेता हूँ। और जैसे ही मैं सबमिट बटन क्लिक करूंगा तो दोनों कंट्रोलर गायब हो गया और ये दोनों डेटा इसमें स्टोर हो गए। ओके, एफएस के स्टोरेज में स्टोर हो गए। अब मुझे गेट डेटा करना है, तो गेट डेटा करने के लिए वापस से मैं इंस्टेंस बनाऊंगा। इसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मुझे रीड करना पड़ेगा डेटा को। ओके, सो मुझे अभी इस स्टोरेज से मुझे डेटा को गेट करना है। तो गेट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास रीड मेथड है। ओके, रीड मेथड जिससे मैं रीड कर सकता हूँ अपने ऑब्जेक्ट को। ओके, रीड। तो रीड में मुझे सिर्फ की पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने रीड के लिए मैंने की यहाँ पर पास किया है ईमेल। तो ईमेल के अगेंस्ट में मैंने ab@ जो मैंने पुट किया था वहां पर, तो ये यहाँ पर मिल जाएगा मुझे। और उसको मैंने ईमेल वेरिएबल में असाइन कर दिया है। ओके, और वैसे सेम चीज मैंने रीड पासवर्ड, पासवर्ड की के अगेंस्ट में जो भी वैल्यू था वो मैंने पासवर्ड में असाइन कर दिया है। ओके, तो ये दोनों वेरिएबल में असाइन हो गए और ये दोनों वेरिएबल को यहाँ पर मैंने यूज किया है। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही वो दोनों वेरिएबल असाइन होगा तो यहाँ पर भी अपडेट होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सेट स्टेट का यूज किया है। ओके, तो ये तुरंत असाइन होने के बाद सेट स्टेट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। और अवेट कीवर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि रीड फंक्शन जो मेरा है वो फ्यूचर रिटर्न करता है, इसके लिए यहाँ पर अवेट हमें करना पड़ेगा। जब तक डेटा मिलता नहीं तब तक यहाँ पर होल्ड होगा। ओके, तो अभी मैं गेट डेटा जैसे ही करूंगा तो मुझे दोनों वैल्यू यहाँ पर गेट होके मिल रहा है। तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर हुआ था और यहाँ पर मुझे डायरेक्टली गेट हो रहा है। इस तरह से हमें रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। सेम आप डिलीट भी कर सकते हैं। एफएस डॉट डिलीट करोगे, की दे दोगे तो उस वैल्यू उस की के अगेंस्ट में वैल्यू डिलीट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको यूज करना है फ्लटर सिक्योर स्टोरेज का। काफी इजी था, नो एसक्यूएल डेटाबेस है ये। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, यहाँ ओके
अभी हम लोग देखेंगे हाइव डेटाबेस। Hive database क्या है? What is Hive database? It is lightweight NoSQL database. Again, it is a NoSQL database. It is store data in key value pair format. Hive also allows you to store custom classes. जैसे अभी तक हम लोग स्टोर करते आ रहे थे इन डबल वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू, लेकिन अभी हाइव में हमारे पास ऑप्शन है कि हम कस्टम क्लास को भी अपने की के अगेंस्ट में स्टोर कर सकते हैं। ओके, और हाइव में फायदा है कि हाइव रन्स ऑन फ्लटर वेब ऑल्सो, तो इसके लिए हमें अलग से कोई करना नहीं पड़ेगा। अलग कोई प्रोजेक्ट में अभी हमें फ्लटर वेब में भी चाहिए और एंड्रॉइड आईओएस में भी चाहिए, तो अलग अलग डेटाबेस यूज करने पड़ते हैं, लेकिन हाइव में ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हाइव पैकेज को फॉर तीनों प्लेटफॉर्म के लिए, एंड्रॉइड आईओएस वेब के लिए। ओके, और Hive uses the concept of boxes for storing the data in database. A box is similar to a date table on SQL table. तो जिस तरह से टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं, उस तरह से यहाँ पर हम लोग बॉक्स को क्रिएट करेंगे। जो भी डेटा हम लोग स्टोर करेंगे वो बॉक्स में स्टोर करेंगे, तो इसमें बॉक्स का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो अभी हाइव को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं हम लोग, सेम हाइव डिपेंडेंसी है हमारे पास, तो हाइव लिखेंगे हम लोग और हाइव अंडरस्कोर फ्लटर लिखेंगे पब्स YAML फाइल में। उसके बाद हम लोग उसको गेट करेंगे, पबगेट करेंगे, तो जिससे हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी। तो अभी इसमें भी हम लोग देख लेते हैं अपना एग्जांपल कि हाइव में किस तरह से डेटा को ऐड करना है, डिलीट करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं हाइव एग्जांपल को लिखूंगा। हाइव एग्जांपल मैंने बनाया हुआ है, हाइव एग्जांपल, और रन कर लेते हैं हाइव एग्जांपल को। ओके, सो अभी हाइव को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा हाइव को। जब भी आपका एप्लीकेशन रन होता है उससे पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा हाइव को। ओके, तो मेन मेथड में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे हाइव को इनिशियलाइज करना है तो आपको लिखना है हाइव डॉट इनिट फ्लटर। ओके, इनिट फ्लटर क्या करता है, ये हाइव डॉट इनिट फ्लटर क्या करता है, आपको ये पाथ दे देता है कि कहाँ पर आपको स्टोर करना है डेटा को। ओके, तो इसमें सारे मेथड होते हैं जो भी पाथ रिलेटेड होंगे। ओके, तो ये इनिशियलाइज हो जाएगा, इसको अवेट करना है क्योंकि इनिट फ्लटर फ्यूचर रिटर्न करता है, इसके लिए इसको अवेट करना है और मेन मेथड को हम लोग असिंक्रोनस बना देंगे। फिर उसके बाद मुझे हाइव को इनिशियलाइज करने के बाद तुरंत मुझे एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। ओके, बॉक्स बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे हाइव डॉट ओपन बॉक्स, और ओपन बॉक्स में हम लोग बॉक्स का नाम दे देंगे जो भी आपको देना है। जैसे यहाँ पर मैंने दिया है माई बॉक्स, तो ओपन बॉक्स से क्या हो जाएगा, ये बॉक्स एक क्रिएट हो जाएगा एप्लीकेशन रन होने से पहले ही। ओके, आपने इनिशियलाइज किया, उसके बाद ओपन बॉक्स किया माई बॉक्स को। अभी इस बॉक्स को हमें यूज करना है अपने प्रोजेक्ट में, तो इसका रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इस बॉक्स का, तब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाना है वो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में। ओके, हाइव एग्जाम्पल, हाइव एग्जाम्पल में जाते हैं। यहाँ पर मैंने 4 बटन लिया है, ऐड डेटा, अपडेट डेटा, गेट डेटा एंड डिलीट डेटा। ओके, तो यहाँ पर आपको 4 ही लिमिटेड बटन दिख रहा है, ऐड डेटा, डिलीट डेटा, अपडेट डेटा, गेट डेटा। ओके, तो ऐड डेटा के अंदर मैंने ऑन प्रेस में एक ऐड डेटा मेथड को कॉल किया है, और ऐड डेटा मेथड के अंदर मैंने क्या किया है, हाइव डॉट बॉक्स माई बॉक्स, तो ये मैंने रेफरेंस बनाया है इसका। माई बॉक्स का रेफरेंस इस तरह से आपको बनाना है, हाइव डॉट बॉक्स लिखना है। ओके, और उसके बाद माई बॉक्स लिखोगे तो आप ये माई बॉक्स का इंस्टेंस यहाँ पर बन गया, और इसको मैंने स्टोर किया बॉक्स में स्टोर किया। अब मैं इसके बाद ये बॉक्स पे ऑपरेशन कर सकता हूँ अपने, बहुत सारे ऑपरेशन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि डिलीट, गेट, पुट, लिस्टेबल, क्लियर, ये सारे मेथड है अपने बॉक्स में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो मुझे क्या करना है, डेटा को पुट करना है, तो मैं क्या करूंगा, बॉक्स डॉट पुट। ओके, तो बॉक्स डॉट पुट ऑल भी है हमारे पास, और बॉक्स डॉट पुट की के अगेंस्ट में हम लोग वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और इंडेक्स के अगेंस्ट में भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, की के अगेंस्ट में देख रहे हैं तो की के अगेंस्ट में देखते हैं। बॉक्स डॉट पुट किया मैंने, और की के अगेंस्ट में वैल्यू को स्टोर किया, तो यहाँ पर नेम के अगेंस्ट में विवेक को स्टोर किया मैंने, और उसके बाद में लिख के आ जाएगा कि डेटा इज एडेड। तो मैं यहाँ पर ऐड डेटा जिससे ही क्लिक करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि डेटा ऐड हो चुका है। ओके, अभी हम लोग गेट डेटा करके देख लेते हैं। तो गेट डेटा के लिए सेम मेथड है, आपको वापस से एक बॉक्स का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। जो आपने बॉक्स क्रिएट किया माई बॉक्स, उसका इंस्टेंस मैंने बनाया और बॉक्स में स्टोर किया, और बॉक्स डॉट गेट करूंगा मैं, बॉक्स डॉट गेट, तो मुझे वो वैल्यू मिल जाएगा। तो आप इंडेक्स के थ्रू भी गेट कर सकते हो वैल्यू को, और की के थ्रू भी गेट कर सकते हो वैल्यू को। तो मैंने यहाँ पे की के थ्रू वैल्यू को गेट किया है, तो इसके प्लेस पे मुझे, नेम के प्लेस पे मुझे विवेक मिलेगा, क्योंकि इस नेम के अगेंस्ट में विवेक असाइन था। तो ये विवेक को मैंने नेम में असाइन किया, और यहाँ पर नेम को प्रिंट किया। तो जैसे मैं गेट डेटा बटन प्रेस करता हूँ तो मुझे विवेक गेट होगा। ओके, तो यहाँ पर विवेक गेट हुआ मुझे। तो इसी तरह से हम लोग डिलीट ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो डिलीट ऑपरेशन के लिए कुछ नहीं, वापस से हम लोग बॉक्स का इंस्टेंस बनाएंगे। इंस्टेंस बनाने के बाद बॉक्स डॉट डिलीट लिखेंगे हम लोग। तो डिलीट आप इंडेक्स से भी कर सकते हो, की से भी कर सकते हो, तो हम लोग की से कर रहे हैं, तो बॉक्स डॉट डिलीट की।
कि नेम, तो नेम के अगेंस्ट में क्या है, विवेक है। ओके, तो जैसे मैं डिलीट बटन दबाता हूँ तो मुझे डेटा इज डिलीटेड लिख के आया यहाँ पर। ओके, तो डेटा डिलीट हो चुका है। तो गेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अभी नेम के अगेंस्ट में नल वैल्यू मिलेगा। ओके, और मैं जैसे ही ऐड डेटा करूंगा तो मुझे डेटा ऐड हो चुका है, तो अब मैं गेट करूंगा तो मुझे विवेक मिलेगा। ओके, क्योंकि इस तरह से डिलीट काम करता है। डिलीट आप डायरेक्टली भी डिलीट कर सकते हो इस तरह से। ओके, और अपडेट डेटा और ऐड डेटा सेम ही होगा। ओके, क्योंकि अपडेट डेटा में मैं क्या कर रहा हूँ, बॉक्स डॉट पुट नेम के अगेंस्ट में करण ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी नेम में ऐड डेटा जब मैं प्रेस करता हूँ तो मुझे विवेक असाइन होता है नेम में। ओके, और जैसे मैं अपडेट डेटा क्लिक करूंगा तो नेम के अगेंस्ट में करण असाइन हो जाएगा यहाँ पर। तो जैसे मैंने अपडेट डेटा किया तो इसमें करण असाइन हो गया नेम के अगेंस्ट में। अब मैं गेट डेटा करूंगा तो मुझे करण यहाँ पर नेम के अगेंस्ट में मिल रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें कंसोल में हो रही है। तो यहाँ पर बटन के नीचे ये सारी चीजें हमें पता चलती तो ज्यादा अच्छा होता। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक विजेट है, वैल्यू लिस्नेबल बिल्डर। वैल्यू लिस्नेबल बिल्डर, तो वैल्यू लिस्नेबल बिल्डर क्या करता है, वैल्यू लिस्नेबल एक प्रॉपर्टी है उसमें जो कि बॉक्स को हमेशा लिसन करते रहेगा। तो हाइव डॉट बॉक्स माई बॉक्स, जो मैंने बॉक्स बनाया था माई बॉक्स नाम दिया। उसके बाद बॉक्स में यहाँ पर हमारे पास मेथड होता है डॉट करने पर लिस्नेबल करके। तो ये लिसन करते रहता है हमेशा कि ये बॉक्स में कुछ भी चेंज होता है तो ये अपडेट करते रहेगा अकॉर्डिंगली। ओके, और इसके बिल्डर में क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट लेते हैं हम लोग और बॉक्स लेते हैं, और बॉक्स ये जो रहेगा इसका रेफरेंस रहेगा जो हमारा बॉक्स है ऊपर। ओके, तो बॉक्स डॉट गेट नेम किया मैंने, तो इस नेम के अगेंस्ट में जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पर मुझे शो होगा। तो अभी के लिए यहाँ पर करण है मेरे बॉक्स के अंदर नेम के अगेंस्ट में। तो जैसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ अगर और रिलोड करता हूँ तो ये नेम यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। ओके, तो कंट्रोल सेव किया मैंने, तो यहाँ पर करण मुझे दिख रहा है। तो जैसे अभी मैं ऐड डेटा करूंगा तो ऐड डेटा में मैंने की के अगेंस्ट में विवेक को असाइन किया था। ओके, तो जैसे ऐड डेटा किया तो यहाँ पर विवेक असाइन हुआ था। अपडेट डेटा करूंगा तो करण असाइन हुआ था। डिलीट डेटा करूंगा तो कुछ नहीं आएगा, नल वैल्यू आएगा। नल वैल्यू आया तो नल के लिए मैंने हैंडल करके रखा है एम्प्टी। ओके, एम्प्टी यहाँ पर शो हो रहा है। और गेट डेटा में तो गेट डेटा शो करना होता है। ओके, ऐड डेटा में ऐड डेटा। ओके, तो इस तरह से क्रूड ऑपरेशन करना है आपको हाइव में। ओके, अभी हम लोग देख लेते हैं कि कस्टम क्लास कैसे हाइव में स्टोर करते हैं। ओके, कस्टम क्लास किस तरह से स्टोर करना होता है हाइव में, तो उसके लिए मैंने एग्जांपल बनाया है, मैं बता देता हूँ आपको। हाइव पेज, हाइव पेज रीस्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन को हम लोग। तो हाइव का एग्जांपल बनाया। तो कस्टम क्लास मुझे ये स्टोर करना है, जैसे यूजर है मेरे पास क्लास जिसमें ईमेल और पासवर्ड है मेरे पास। ओके, और इस क्लास को मुझे स्टोर करना है इस बटन के क्लिक पर ऐड कस्टम डेटा। मुझे कस्टम डेटा पूरा का पूरा की के अगेंस्ट में ऐड करना है। जैसे यहाँ पर मैंने एलिवेटेड बटन लिया है और उसके ऑन प्रेस में मैंने एक बॉक्स का इंस्टेंस बनाया है माई बॉक्स का। ओके, और उसको बॉक्स में स्टोर किया है। बॉक्स डॉट पुट करूंगा और ये की है मेरा कस्टम डेटा, और इस की के अगेंस्ट में मैं पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहा हूँ। ओके, तो ये स्टोर नहीं होगा, अभी एरर आएगा आपको यहाँ पर। जैसे मैं स्टोर करूंगा तो एरर आ रहा है ये। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें टाइप एडेप्टर बनाना पड़ता है, तभी जाके हम लोग ये की को की के अगेंस्ट में ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर टाइप एडेप्टर किस तरह से बनाना है, काफी सिंपल है। तो आपको क्या करना है कि क्लास जो आपका है, जो भी क्लास होगा उसके ऊपर आपको लिखना है। पहले तो सबसे पहले आपको डिपेंडेंसी ऐड करना होता है। डिपेंडेंसी में आपको क्या ऐड करना होता है, डेव डिपेंडेंसी में हाइव जनरेटर, क्योंकि जो आप टाइप एडेप्टर बनाओगे वो खुद से लिखोगे नहीं, वो जनरेट करोगे, तो आपको कुछ लिखने की कुछ जरूरत नहीं रहेगी। तो आप उसमें डायरेक्टली जनरेट कर सकते हो वो क्लास जो हमारा टाइप एडेप्टर का क्लास रहेगा उसको। ओके, तो हम लोग जाते हैं वापस से अपने यूजर मॉडल में। यूजर मॉडल में जाते हैं, उसको मैं कमेंट करता हूँ, और इस क्लास को आपको इस तरह से लिखना होता है। ओके, इस तरह से आपको लिखना होगा। तो क्लास के ऊपर आपको लिखना है हाइव टाइप और टाइप आईडी 1। अगर आपका दूसरा क्लास है तो टाइप आईडी 2, अगर तीसरा क्लास है तो टाइप आईडी 3। ओके, और फिर आपको फील्ड के ऊपर आपको लिखना है हाइव फील्ड, और हाइव फील्ड 0 मैंने यहाँ पर दिया इंडेक्स, और सेकंड वाला जो मेरा फील्ड था उसके ऊपर मैंने लिखा हाइव फील्ड 1। तो ये सेकंड इंडेक्स है आपका, जिसका नाम मैंने 1 दिया है। ओके, सेकंड इंडेक्स। इसी तरह से आप दूसरा क्लास है तो बना सकते हो इसी तरह से। ओके, और यहाँ पे मैंने दिया पार्ट यूजर डॉट जी जनरेट, तो ये जनरेट होगा, टाइप एडेप्टर आपका जनरेट होगा। तो जनरेट करने के लिए आपको टर्मिनल में जाना है। टर्मिनल में जाके आपको बिल्ड रनर पैकेज जो होता है, बिल्ड रनर एक बिल्ड करके देता है आपको, जनरेट करके देता है फाइल को। ओके, तो इसको मैं इंटर दबाया यहाँ पर। तो यहाँ पर जनरेट हो गया है फाइल, तो यहाँ पर देख लेते हैं जनरेट किस तरह से हुआ। यहाँ पर यूजर डॉट जी जनरेट हो गया। ओके, तो यूजर एडेप्टर यहाँ पर क्लास मुझे जनरेट हो गया है, जो कि
पूरा बाइनरी कन्वर्ट करता है और बाइनरी से वापस से मॉडल क्लास में जनरेट करता है। तो ये हमें मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जनरेट करके हमें दे देता है। ओके, टाइप एडेप्टर। तो जो भी एडेप्टर आप जनरेट करोगे उसे हमें रजिस्टर करना पड़ता है मेन मेथड। तो यहाँ पर एक ही क्लास का तो यूजर एडेप्टर है हमारा, ये यूजर मॉडल के लिए यूजर एडेप्टर है, तो इसको हमें रजिस्टर करना पड़ेगा मेन मेथड। तो हम लोग मेन मेथड में जाएंगे और जहाँ पर हम लोग इनिशियलाइज कर रहे थे फ्लटर को, हाइट को, उसी के नीचे हम लोग रजिस्टर करेंगे अपने एडेप्टर को। तो यहाँ पर हाइट डॉट रजिस्टर एडेप्टर लिखना है और आपको क्लास जो जनरेट हुआ है उसका नाम यहाँ पर लिखना है, यूजर एडेप्टर का। ओके, तो इस तरह से जनरेट हो जाएगा। तो अभी एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज रजिस्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने रीस्टार्ट एप्लीकेशन को कर लिया है। हम्म, तो अभी हम लोग ऐड डेटा करके देखते हैं। तो जैसे मैं ऐड डेटा कस्टम डेटा करूंगा तो ये ठीक है, इसमें पूरा का पूरा मॉडल स्टोर हो जाएगा। ओके, तो जैसे मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पर लिखा है डेटा एडेड, जो कि पहले एरर आ रहा था क्योंकि टाइप एडेप्टर नहीं था हमारे पास। अभी टाइप एडेप्टर है हमारे पास, तो यहाँ पर एरर नहीं है और इस की के अगेंस्ट में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर हो चुका है। ओके, और अभी मैं 100 बटन के लिए सेम चीज करूंगा। एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ऑन प्रेस के अंदर माई बॉक्स का, और बॉक्स डॉट गेट की का नाम दूंगा यहाँ पर कस्टम डेटा, और इस की के अगेंस्ट में पूरा का पूरा मॉडल है, यूजर मॉडल है, तो उसको मैंने डेटा के अंदर असाइन किया। और डेटा डॉट ईमेल को मैं यहाँ प्रिंट करूंगा। जैसे बटन एक क्लिक होगा तो डेटा डॉट ईमेल यहाँ पर प्रिंट होगा, और ईमेल में क्या है आपका यहाँ पर ab@b.com। तो ये यहाँ पर प्रिंट होगा। तो जैसे मैं 100 बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे प्रिंट हुआ ab@b.com। तो इसी तरह से आप यहाँ पर पासवर्ड भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक? तो सेव किया मैंने तो हमारे पास डेटा था, तो यहाँ पर पासवर्ड फ्री हो रहा है। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो हाइव का, जो कि सपोर्टेड है वेब के लिए भी और एंड्रॉइड के लिए भी, iOS के लिए भी। ओके, तो आप डिलीट ऑपरेशन इसमें कर सकते हो। मैंने यहाँ पर बेसिक बताया था आपको हाइव एग्जांपल में, डिलीट ऐड अपडेट, तो सेम चीज इसके लिए भी होगा। ओके, सिर्फ इसमें कस्टम क्लास ऐड किस तरह से करना था वो चीजें हम लोग ने यहाँ पर देखी। ओके, तो ये 3 डेटाबेस थे हमारे पास, नो एसक्यूएल डेटाबेस। अभी हम लोग देख लेते हैं एसक्यूएल डेटाबेस में एक एग्जांपल जो कि इजी है सबसे, जिसमें हम लोग क्वेरी लिख के हम लोग डेटा को क्रिएट करेंगे, टेबल को क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे समथिंग। ओके, तो SQLite क्या होता है? SQLite is a SQL database. In this we perform crude operation like create, delete, update with query language. Okay, and it is very easy plugin to store data locally. It supports iOS and Android and Mac OS. तो SQLite को हम यूज करेंगे, देखते हैं कि इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है। तो SQLite को यूज करने के लिए आपको डिपेंडेंसी है हमारे पास SQLite करके, आपको उसको ऐड करना है। और क्या, पाथ प्रोवाइडर को ऐड करना है। पाथ प्रोवाइडर क्या काम करेगा, आपको SQLite को पाथ एक प्रोवाइड करेगा कि कहाँ पर हमें डेटा को स्टोर करना है। ओके, तो चलते हैं इसका एग्जांपल देख लेते हैं SQLite का भी, कि किस तरह से इसको क्रिएट करते हैं, इसमें डेटा को ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, किस तरह से वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कॉलम में बटन है, इंसर्ट डेटा, अपडेट स्पेसिफिक डेटा, गेट ऑल डेटा, गेट स्पेसिफिक डेटा, डिलीट डेटा। ओके, और सारे ऑन प्रेस में मैंने रखा है मेथड का नाम, इंसर्ट डेटा, अपडेट स्पेसिफिक डेटा, गेट ऑल डेटा। ओके, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर रखा है। तो अभी मुझे डीबी को यूज करना है SQLite को, तो मैंने उसके लिए अलग से एक क्लास बना के रखा है डीबी हेल्पर करके। डीबी हेल्पर करके क्लास बना के रखा है, और डेटाबेस हेल्पर जिसका नाम मैंने दिया है, और इसको मैंने सिंगलटन क्लास बनाया है कि बार बार इसमें इंस्टेंस क्रिएट ना हो, एक ही बार इंस्टेंस क्रिएट हो, इसके लिए मैंने इसको सिंगलटन क्लास बनाया है। और यहाँ पर आपको यूज करने के लिए वही सेम डिपेंडेंसी ऐड करना है SQLite, तो उसके बाद फॉरगेट करना है। और यहाँ पर अभी मैंने डेटाबेस का नाम एक वेरिएबल में स्टोर किया है, यूजर्स डॉट डी, और फिर डेटाबेस का वर्जन यहाँ पर मैंने दे दिया है 1, आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, और टेबल का नाम भी आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पर माई टेबल दिया है, टेबल का नाम। और टेबल के अंदर मेरे पास 3 यहाँ पर फील्ड होंगे, कॉलम आईडी, कॉलम नेम और कॉलम एज, जिसका मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग डिफाइन किया है, आईडी, नेम एंड एज। ओके, और आपको डेटाबेस क्रिएट करना है वेरिएबल, तो यहाँ पर डेटाबेस का वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है। ओके, और यहाँ पर एक गेटर गेटर मेथड मैंने बनाया है डेटाबेस करके, क्लास के अंदर एक गेटर मेथड है डेटाबेस करके। ये गेटर मेथड क्या करेगा कि अगर आपका डेटाबेस क्रिएट नहीं है तो क्रिएट करेगा, और अगर डेटाबेस क्रिएट है तो डायरेक्टली आपको रिटर्न डेटाबेस कर देगा वो। ओके, यहाँ पर क्या लिया, इफ डेटाबेस नॉट इक्वल टू नल, अगर डेटाबेस क्रिएटेड है ऑलरेडी, तो यहाँ पर डेटाबेस आपको रिटर्न हो जाएगा इस डेटाबेस के बेस पे। ओके, और अगर डेटाबेस नल है तो हमें क्या करना है, इनिट डीबी
इनिटडीबी एक मेथड है जिसमें हम लोग को डेटाबेस को क्रिएट करना होता है। ओके, इनिटडीबी मैंने इसमें डेटाबेस को क्रिएट किया है और क्रिएट करने के बाद हम लोग डेटाबेस में इसको असाइन कर देंगे और डेटाबेस को यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। ओके, तो इनिटडीबी के अंदर किस तरह से डेटा को क्रिएट करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी लेना है और गेट एप्लीकेशन डायरेक्टरी, ये क्या करेगा, हमें पाथ देगा एक। ओके, और पाथ के बाद हम लोग को पाथ बनाना है एक जॉइन डायरेक्टरी, डॉक डायरेक्टरी डॉट पाथ, जो पाथ हमें मिलेगा यहाँ पर उसमें मुझे ऐड करना है डेटाबेस का नेम, जो कि मैंने ऊपर स्ट्रिंग बनाया था यहाँ पे डेटाबेस का नेम यूजर डॉट डीबी, यूजर डॉट डीबी, तो यूजर डॉट डीबी इसमें ऐड हो जाएगा अपने पाथ में। ओके, ज्वाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, रिटर्न करना है ओपन डेटाबेस, आपको डेटाबेस को ओपन करना है, वही क्रिएट करना है, तो यहाँ पर मेथड है हमारे पास ओपन डेटाबेस एसक्यूएलाइट में, तो उसके अंदर हमें पाथ देना होता है, वर्जन देना होता है और ऑन क्रिएट मेथड देना होता है। ओके, पाथ तो हमें यहाँ से मिल जाएगा और वर्जन हम लोग ने डिफाइन किया 1, तो इसमें 1 असाइन हो जाएगा। फिर ऑन क्रिएट में हमें क्रिएट क्या करना है, मतलब क्रिएट किस तरह से टेबल को करना है, वो चीज हम लोग ऑन क्रिएट मेथड में लिखेंगे। ओके, और ऑन क्रिएट मेथड अपना डेटाबेस लेता है और वर्जन लेता है, तो वर्जन हम लोग ने दिया है 1 और डेटाबेस हमें जो भी इंस्टेंस हमने ऊपर बनाया पाथ के थ्रू, उस डेटाबेस को यहाँ पे वो लेगा और उसके बाद हमें टेबल बनाना है इस डेटाबेस के अंदर, इस डेटाबेस के अंदर हमें टेबल बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर db डॉट एग्जीक्यूट हमारे पास मेथड है, db डॉट एग्जीक्यूट, और स्ट्रिंग के अंदर हम लोग लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम उसके बाद लिखेंगे और टेबल का नाम हम लोग ने दिया था माय टेबल। ओके, तो क्रिएट टेबल माय टेबल हो जाएगा, फिर ब्रैकेट हम लोग देते हैं, ये क्वेरी लैंग्वेज है, ओके, एसक्यूएल का, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम लोग देंगे कॉलम आईडी, कॉलम नेम, कॉलम एज। ओके, ये हमारे कॉलम के नेम, कॉलम आईडी, कॉलम नेम और कॉलम एज। तो कॉलम आईडी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और प्राइमरी की, और प्राइमरी की को हम असाइन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑटो इंक्रीमेंट होता है। ओके, तो इसमें नल वैल्यू नहीं आता, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहता है 1 2 3 जो भी रहता है। ओके, और फिर कॉलम नेम में टेक्स्ट नॉट नल होना चाहिए, कॉलम एज टेक्स्ट नॉट नल होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ये करेंगे तो क्रिएट हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा कॉलम आईडी, कॉलम नेम, कॉलम एज के साथ। ओके, अभी हम लोग आ जाते हैं डेटा को इंसर्ट किस तरह से करना है। ओके, तो यहाँ पर अभी मैंने मेथड यहाँ पर क्लास के अंदर ही मेथड बना के रखा है इंसर्ट डेटा करके। तो इंसर्ट डेटा क्या करेगा, डायरेक्टली एक मैप लेगा अपने अंदर। ओके, जैसे कि मुझे कॉलम है, टेबल है, टेबल में एक आईडी मेरा 1 है, तो 1 के अगेंस्ट में पूरा का पूरा मैप आएगा, जैसे कि नेम एंड एज। ओके, तो मैप पूरा का पूरा लेगा, तो जो मैप है मैं भेजूंगा अपने यूआई से, जैसे कि इंसर्ट डेटा मैंने क्लिक किया तो मैं चलता हूँ अपने यूआई पे, तो वहां से समझाता हूँ। जैसे कि इंसर्ट डेटा यहाँ पे मैंने मेथड बनाया, तो इंसर्ट डेटा के अंदर मैंने डीबी हेल्पर अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का, डेटाबेस हेल्पर क्लास का। ओके, और क्योंकि मुझे वो मेथड कॉल करना है इंसर्ट डेटा वाला, जो कि मैंने वहां पर यहाँ पर बना के रखा है। ओके, इंसर्ट डेटा ये मेथड मुझे कॉल करना है, तो वहां से मैं क्या करूंगा, डीबी हेल्पर डॉट इंसर्ट डेटा, और इंसर्ट डेटा में डायरेक्टली मैं पूरा का पूरा ये मैप भेज रहा हूँ। ओके, नेम और विवेक, एज और विवेक, नेम क्या रहेगा, अपना कॉलम का नाम रहेगा और ये भी कॉलम का नाम रहेगा, तो उसके अगेंस्ट में मेरा विवेक असाइन होगा और 25 असाइन होगा, तो पूरा का पूरा ये मैप मैं यहाँ से भेज रहा हूँ इसमें। ओके, तो जैसे ही मैंने मैप यहाँ पर भेजा तो यहाँ पर मैप आया और वो मैप क्या करेगा, db डॉट इंसर्ट, ये हमारे पास db का मेथड है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ, db डॉट इंसर्ट, इंसर्ट करके मेथड है जिसमें वो टेबल का नाम लेता है और एक स्ट्रिंग पूरा का पूरा मैप लेता है। ओके, वैसे ही db डॉट अपडेट भी हमारे पास है। ओके, टेबल का नाम और कहाँ पर अपडेट करना है वो चीज। ओके, तो यहाँ पर जैसे मुझे मैप मिलेगा तो ये डीबी का इंस्टेंस में मैं क्या करूँगा, डीबी डॉट इंसर्ट, टेबल नेम हमें पता है माय टेबल, फिर उसके अगेंस्ट में मैं रो को ऐड कर दूंगा। ओके, और ये हमें एक रिटर्न करेगा, फ्यूचर इंट रिटर्न करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ पर ऐड हो चुका है डेटा। ओके, तो अभी एम्प्टी टेबल है पूरा, तो वहाँ पर जब मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा इंसर्ट डेटा, तो मुझे सबसे पहले एक वैल्यू मिलेगा, आईडी मिलेगा, 1 आईडी मिलेगा 1, तो ये आईडी रिटर्न करता है कभी भी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक रो अफेक्टेड हुआ है। ओके, तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ ऐड डेटा, तो मैंने ऐड डेटा किया तो यहाँ पर क्या लिखा है कि 1 1 लिखा है, क्योंकि 1 आईडी वो रिटर्न हुआ, मतलब एक रो बन चुका है उसका। ओके, तो एक रो अपडेट हो चुका है हमारा यहाँ पर। ओके, अगर मैं वापस से इसको क्लिक करूंगा तो मुझे दूसरे सेम डेटा वापस से ऐड हो जाएगा टेबल में, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो मेथड है यहाँ पर, इसमें से मैं डायरेक्टली मैनुअली भेज रहा हूँ ये मैप, तो वापस से मैं इंसर्ट डेटा दबाऊंगा तो मुझे दूसरा रो अफेक्ट हो जाएगा इस डेटा के साथ।
तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो मुझे दूसरा रो यहाँ पर अफेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें आपको पूरी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीजों को आपको सेम ही लिखना पड़ेगा। क्रिएशन का मेथड सेम ही है, सारी चीजें सेम ही है, तो इसमें कुछ आपको अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। जो मेथड है वही आपको यूज करने पड़ेंगे। ओके, तो इंसर्ट डेटा में मैं मैप डायरेक्टली भेजा तो सेकंड रो में भी सेम चीज असाइन हो चुका है। ओके, नेम के अगेंस्ट में विवेक और एज के अगेंस्ट में 25। अभी हम लोग देख लेते गेट ऑल डेटा। तो पूरा का पूरा डेटा मुझे अगर गेट करना है, यहाँ पर प्रिंट करना है कि भाई क्या डेटा ऐड हो रहा है मुझे दिखना चाहिए। ओके, तो गेट ऑल डेटा में हमारे पास डायरेक्टली मेथड है यहाँ पर गेट। गेट ऑल डेटा के अंदर जाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो डीबी का इंस्टेंस बनाया हम लोग ने, डेटाबेस का इंस्टेंस बनाया। डेटाबेस का इंस्टेंस बनाने के बाद आपको सिंपली लिखना है क्वेरी, जैसे डीबी डॉट क्वेरी, क्वेरी लिखूंगा मैं। तो क्वेरी में डायरेक्टली टेबल का नेम मांगता है, तो टेबल का नेम हमारे पास है माई टेबल। तो यहाँ पर मैं डीबी डॉट क्वेरी माई टेबल, तो माई टेबल का पूरा चीज यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा जहाँ से ये वैल्यू कॉल हो गया है। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा, लिस्ट ऑफ मैप मिलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर दो रो अफेक्टेड है, दोनों मैप के फॉर्मेट में है, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, रिटर्न क्या होगा, यहाँ पर लिस्ट ऑफ मैप रिटर्न होगा। तो जहाँ से भी ये मैं कॉल करूंगा वहां पर। ओके, तो यहाँ पर मैं कॉल किया था इसको गेट ऑल मेथड को, तो इसमें ऑल डेटा में मेरे सारे चीजों को स्टोर कर दिया है। अवेट कीवर्ड इसलिए कि फ्यूचर मेथड है इसलिए अवेट कीवर्ड यूज करना पड़ता है। तो सारे डेटा जो लिस्ट ऑफ मैप थे उसको मैंने यहाँ पर ऑल डेटा में स्टोर कर दिया है। ओके, ऑल डेटा में स्टोर करने के बाद तुरंत मैं प्रिंट कर दूंगा। ओके, और इस गेट ऑल डेटा के बटन पे ये मेथड को मैंने कॉल किया, तो जैसे मैं गेट ऑल डेटा करूंगा तो मुझे दोनों का दोनों डेटा यहाँ पर प्रिंट करके दिखेगा। तो यहाँ पर पूरा लिस्ट ऑफ मैप मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ओके, लिस्ट ऑफ मैप इस तरह से आपको दिख रहा है। अभी मुझे स्पेसिफिक डेटा को गेट करना है, मुझे सिर्फ एक डेटा को गेट करना है, ये वाले ID2 को गेट करना है या तो ID3 को गेट करना है। एक काम करते हैं हम लोग, एक डेटा और ऐड कर देते हैं जो डिफरेंट टाइप का होगा। जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ करंट और एज में दे देता हूँ 5। ओके, और सेव करता हूँ। और यहाँ पे इंसर्ट डेटा जैसे मैं करूंगा क्लिक, तो मुझे थर्ड रो अफेक्ट होगा, थर्ड रो अफेक्ट हुआ, थर्ड रो में डेटा को ऐड कर दिया मैंने। अब गेट ऑल डेटा करता हूँ, तो गेट ऑल डेटा में मुझे 3 डेटा यहाँ पर मिले। ID3 पे मुझे करंट मिल रहा है। ओके, तो अभी मैं एक स्पेसिफिक आईडी को गेट करता हूँ, तो स्पेसिफिक आईडी को गेट करना है तो उसके लिए क्वेरी है हमारे पास, क्वेरी को लिख सकते हैं हम लोग गेट स्पेसिफिक डेटा। ओके, तो यहाँ पर अभी मैं मेथड के अंदर जाता हूँ, गेट स्पेसिफिक डेटा इंट आईडी मैंने यहाँ से पास कर रहा हूँ मैं, और डीबी डॉट क्वेरी, क्वेरी टेबल नेम लिखोगे तो पूरा का पूरा आपको गेट हो जाएगा टेबल। बट उसके आगे आप लिखते हो वेयर आईडी इक्वल टू, आपको आईडी इक्वल टू देना है, कितना आईडी देना है आपको। ओके, आईडी इक्वल टू, तो जैसे अगर मैं 2 दिया तो यहाँ पे आईडी इक्वल टू 2 होगा। और आर्ग्यूमेंट आपको पास करना पड़ता है वेयर आर्ग्यूमेंट, तो आप आर्ग्यूमेंट क्या है आपका आईडी, जो भी यहाँ पर है आईडी। जैसे कि आपको एज से फिल्टर करना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे वेयर आर्ग्यूमेंट जो भी आपका एज रहेगा यहाँ पर उसको पास करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, लाइक जैसा ग्रेटर ग्रेटर देन लेस देन भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो कि आईडी लेस देन 2 कितने लोग हैं, सारे लोग आ जाए। ओके, तो पहले इक्वल टू का करके देख लेते हैं हम लोग। इक्वल टू आईडी में यहाँ से भेजूंगा, मान लो मैं आईडी 3 भेजता हूँ तो मुझे करंट वाला वैल्यू यहाँ पर गेट होना चाहिए, तो आईडी यहाँ पर मैं 3 भेज के देता हूँ। तो यहाँ पर ये बटन मैंने कॉल किया, ये गेट स्पेसिफिक डेटा, इस बटन पे प्रेस पे गेट स्पेसिफिक डेटा मेथड कॉल किया है, और यहाँ पर मैं आईडी पास करता हूँ 3। ओके, सेव करता हूँ, और ID3 पास करूंगा तो मुझे स्पेसिफिक डेटा मिलेगा आईडी नंबर 3 का, और उसको मैंने डेटा में असाइन किया, फिर डेटा यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा। ओके, तो यहाँ पर गेट गेट स्पेसिफिक डेटा मैंने प्रिंट किया, तो मुझे आईडी नंबर 3 का सिर्फ डेटा मुझे यहाँ पर प्रिंट होना है। ओके, तो इसी तरह से मैं आईडी नंबर 3 से कम जो भी वैल्यू है उसको भी मैं प्रिंट करा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं आईडी लेस देन जो भी मैं वैल्यू दूंगा, तो 3 आईडी से लेस देन कौन कौन है, 1 और 2 है, तो मुझे 1 और 2 डेटा यहाँ पर प्रिंट होगा। तो मैं सेव करके गेट स्पेसिफिक डेटा करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर वेट चेक अगेन। Actually, you have added in a delete specific data method. ओके ओके, डिलीटेड है, सॉरी। हाँ, वही वही सॉरी। हाँ, तो लेस देन, ओके, गेट स्पेसिफिक डेटा सेव किया मैंने, तो यहाँ पर गेट स्पेसिफिक डेटा करूंगा, तो मुझे यहाँ पर 2 डेटा मिल रहा है जो कि 3 से कम था। ओके, तो 1 और 2 का डेटा ऐसे मिल रहा है, तो इस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हो बहुत सारे ऑपरेशन ऑपरेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो सेम वेयर वेयर मेथड हम लोग
अपडेट स्पेसिफिक डेटा के लिए भी कर सकते हैं। ओके, तो अपडेट स्पेसिफिक डेटा के लिए मेरे पास यहाँ पर मेथड है db डॉट अपडेट करूंगा मैं, फिर उसके बाद टेबल का नेम देना है आपको, जो भी आपका टेबल का नेम है। उसके बाद मैं डायरेक्टली मैप पास कर दूंगा, जो भी मुझे मैप पास करना है किस आईडी के अगेंस्ट में, वेयर आईडी इक्वल टू जो भी आपको आईडी देना है। जैसे आईडी नंबर 1 पे मुझे डेटा को अपडेट करना है, ठीक है, जिसमें मंदार और एज 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आईडी नंबर 1 पे वो चीज अपडेट हो जाएगा। तो जैसे मैंने अपडेट किया डेटा को, तो यहाँ पे फर्स्ट रो अफेक्टेड हुआ, यहाँ पर वैल्यू मुझे मिला क्योंकि ये डेटा मुझे गेट करेगा आईडी इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करता है, इसके लिए गेट डेटा 1 अफेक्ट हुआ। गेट ऑल डेटा करूंगा तो मुझे फर्स्ट में मंदार एज 5 मिलेगा फर्स्ट आईडी पे मुझे गेट ऑल डेटा। ओके, तो यहाँ पर डेटा अपडेट हो गया। तो इस तरह से आप एक यूजर स्पेसिफिक डेटा को भी अपडेट कर सकते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, काफी इजी है और मतलब क्वेरी लैंग्वेज की तरह ही, अगर आपको एसक्यूएल लैंग्वेज आता है तो आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। बाकी मेथड तो सेम ही है। अभी डिलीट के लिए मेथड है डायरेक्टली। ओके, तो डिलीट के लिए आपके पास मेथड क्लास में डिलीट स्पेसिफिक डेटा आईडी के थ्रू आप डिलीट कर सकते हो। तो आईडी यहाँ पर मैं पास किया और उसके बाद सेम db डॉट डिलीट करूंगा, फिर टेबल का नेम वेयर आईडी इक्वल टू समथिंग। ओके, एंड वेयर आर्गुमेंट आईडी आपको पास करना है, जो भी आप यहाँ से आईडी पास करोगे। ओके, तो यहाँ पर मैं डिलीट स्पेसिफिक में क्या पास कर रहा हूँ, मैं आईडी नंबर 2 पास कर रहा हूँ। तो चलो 1 ही मैं 1 कर देता हूँ। 1 को मैं डिलीट कर रहा हूँ, 1 फर्स्ट आईडी को। ओके, तो फर्स्ट आईडी मैंने डिलीट किया, तो फर्स्ट आईडी डिलीट किया तो फर्स्ट रो अफेक्ट हुआ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर प्रिंट डेटा किया था इसलिए फर्स्ट रो अफेक्ट हुआ। अब गेट ऑल करता हूँ मैं, तो गेट ऑल किया तो आईडी नंबर 1 जो था वो डिलीट हो चुका है और 2 और 3 है हमारे पास ओनली। ओके, तो इस तरह से आप एसक्यूएल भी यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे हमारे पास है रिलेशनल डेटाबेस, तो वन ऑफ द मतलब इजीएस्ट ये एसक्यूएल होता है। तो आप ये यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें कंसोल में ही बताई है आपको, तो आप तो इसको मतलब इसका नोट्स ऐप भी बना सकते हैं अपने लॉजिक के हिसाब से। यहाँ पर मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी दे पाऊंगा। ओके, तो किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। Yes, Vivek. Hello. यस, Can we store object in shared preference? शेयर प्रेफरेंस में स्पेसिफिक ही डेटा ऐड कर सकते हैं, लाइक बुल, इंट, डबल। ओके, तो अगर आप स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, अगर आपको आपका कस्टम क्लास को स्टोर करना है तो आपको उसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप टू जेसन उसको कर सकते हो, इंपोर्ट करके टू जेसन में स्टोर कर सकते हो कि स्ट्रिंग बना सकते हो आपके ऑब्जेक्ट को। तो इस स्ट्रिंग को आप की के अगेंस्ट में स्टोर कर देना। अगेन उसके बाद आप रिट्रीव कर सकते हो डेटा, वापस से आपको स्ट्रिंग ही मिलेगा। तो आप उसको डिकोड करके अपने ऑब्जेक्ट में वापस से कन्वर्ट करके स्टोर कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप शेयर प्रेफरेंस का यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट स्टोर करने के लिए। Okay, thank you. हेलो मुझे पूछना था कि डिफरेंस बताओ, मतलब कौन सा डेटाबेस का यूज करना है। डिफरेंस मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि मतलब अगर आपके पास छोटे छोटे डेटा है तो आप शेयर प्रेफरेंस का यूज कर सकते हो। अगर आपको शेयर प्रेफरेंस को सिक्योर करना है तो आप फ्लटर सिक्योर स्टोरेज का यूज कर सकते हो। और भी बहुत सारे गेट स्टोरेज भी है हमारे पास। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना डेटाबेस को यूज कर सकते हो। लाइक हाइव को यूज कब करना है, जब आपके पास फ्लटर वेब में भी आपका प्रोजेक्ट है, तो वो सारे डिपेंडेंसी आपको फ्लटर वेब में नहीं मिलेगी। तो हाइव डेटाबेस बेस्ट रहेगा कि फ्लटर वेब के लिए भी और iOS एंड्रॉइड के लिए भी, और इसमें कस्टम क्लास भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा अच्छा होता है। और फिर अगर ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है या तो नोट्स टाइप एप्लीकेशन है, तब आप एसक्यूएलाइट या फ्लोर या तो ड्रिफ्ट आप यूज कर सकते हो, जब ह्यूज डेटा होगा तब आपके पास। और रियल टाइम डेटाबेस भी यूज कर सकते हो, फायरबेस भी है हमारे पास। Anyone else any more questions? I think we are good then, Vivek. Just to highlight, Vivek also has a YouTube channel of his own where he, puts on Flutter tutorials. So in case if any of your mates are learning Flutter, they can have a good reference of it. Okay. So Vivek, just post your channel in the Flutter team group so that they can all be acquainted with your materials. Okay, sure, I'm sure. Yeah. I think that's all then, guys. Thank you so much for your time. Thank you all. Thank you. Thank you, Vivek. It was a nice session. Well played. Thank you.